विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेन जिसकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति। ये ऐसा प्रश्न है जो स्टूडेंट अक्सर एग्ज़ाम में छोड़ दिया करते हैं कन्फ्यूजन के कारण। देखिए, समय के अनुसार ये क्वेश्चन नहीं देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। एक बार आप समझ जाइएगा, इसको बनाने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, मुश्किल से 30 सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि विपरीत दिशा से दोनों ट्रेन आ रही है। अब मान लीजिए ये ट्रेन हमारे पास ए है और ये ट्रेन बी है, और ए ट्रेन की लंबाई ये है और बी ट्रेन की लंबाई 157.5 है। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है तो उस दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी। अब मान लीजिए ये ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रही है, एक दूसरे को कैसे पार करेगी। मान लीजिए इसको पार करेगी और ये ट्रेन ए आगे निकल जाएगी और ये ट्रेन ए के पीछे निकल जाएगी। अब देख लीजिए ये ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, ए की लंबाई है 152 ये यहाँ पर दशमलव नहीं होगा, 152.5 मीटर है। और बी ट्रेन की लंबाई कितनी है, बी ट्रेन की लंबाई है 157.5 मीटर। आप देख लीजिए ये ट्रेन एक दूसरे से निकल रही है, मतलब कि पार करके, तो ये दोनों ट्रेन आपस में एक डिस्टेंस बना लेती है, आपस में एक डिस्टेंस बना लेती है। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 152.5 प्लस 157.5। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 10 के 0 हाथ सिल 1 10 1 11 के 1 310 मीटर हो गया, 310 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए ये ट्रेन कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 9.3 मीटर। जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल गया और टोटल टाइम निकल गया, टोटल टाइम है, तो अब हमको क्या निकलना है, उसकी संयुक्त गति, जिसको हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो गति क्या होगा, गति बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 310 मीटर और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 9.3 सेकेंड। अब इसको क्या करना है, इसको ये मीटर प्रति सेकेंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको यहाँ पर काट लीजिए, इसको हम अगर हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा। अगर इसको 31 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो टोटल गति कितना हो गया, 120 km प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला मेन पॉइंट ये था कि अगर ये ट्रेन ए अकेले किसी डिस्टेंस को पार करता, अकेले किसी दूरी को पार करता, मान लीजिए अगर उसको 20 सेकंड लगता, लेकिन उधर से भी एक ट्रेन बी आ रही है, अब उसको क्या करना है, एक निश्चित दूरी के बीच ये ट्रेन अगर ये आ रही है ए और ये ट्रेन आ रही है बी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही दिशा में आ रही है, तो ये जो निश्चित दूरी है वो कम समय में जल्दी पूरा हो जाएगा। जल्दी पूरा कब होगा, जब ये दोनों का चाल आपस में जुट जाएगा। तो इसलिए ये जो आया है टोटल गति, वो दोनों ट्रेनों की चाल, दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है उसको मिलाकर आया है।
यही समझने वाला मेन फैक्ट था और बाकी सब सिंपल है।